पिछले साल सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके लिए जो प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेवारी दी गई थी जिस कंपनी को, उससे 10% कमीशन एसके सिंघल ने लिया था। कौन बचा रहा है एसके सिंघल को? और एसके सिंघल के साथ साथ क्या कोई बड़ा नेता है जो इस पेपर लीक में संलिप्त है? पटना के ही अखबार में एक खबर छपी थी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सिपाही पेपर लीक और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त हैं। उन 3 शिक्षकों का नाम आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? सिर्फ बीपीएससी परीक्षार्थी या टीआरई परीक्षार्थी या सिपाही भर्ती के परीक्षार्थी नहीं, बल्कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं के साथ साथ बिहार की आम जनता भी ये जानना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में देखिए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया है, उस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 10% कमीशन का क्वेश्चन पेपर लीक में खेल चल रहा था। अब देखिए इस खुलासे में बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का भी जो नाम है वो निकलकर सामने आया है। देखिए एसके सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है। अब देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप खूब भड़क गए बिहार सरकार पर और सीएम नीतीश पर, और पूछ रहे हैं कि कहाँ गया जीरो टॉलरेंस। ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर कौन बचा रहा पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को, कौन कौन नेता है इसमें शामिल, क्या कुछ करे छात्र नेता दिलीप। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल पटना के अखबार में एक खबर छपी थी कि पिछले साल जब सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल थे, उस समय जब पिछले साल सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके लिए जो प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेवारी दी गई थी जिस कंपनी को, उससे 10% कमीशन एसके सिंघल ने लिया था। और ये कमीशन खोरी एसके सिंघल जो कि सीएसबीसी के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने किया। और एसके सिंघल बिहार के डीजीपी भी रह चुके हैं। जब डीजीपी से वो रिटायर किए, उसके बाद उनको सीएसबीसी का चेयरमैन बनाया गया था। उस समय भी हमने विरोध किया था कि एसके सिंघल जो है ईमानदार व्यक्ति नहीं है, उनको सीएसबीसी का चेयरमैन नहीं बनाया जाए। लेकिन सरकार ने एसके सिंघल को सीएसबीसी का चेयरमैन बनाया। जब सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उस समय भी हमने कहा था कि एसके सिंघल की जांच हो, एसके सिंघल पर कार्रवाई हो, क्योंकि एसके सिंघल पेपर लीक में संलिप्त हैं। और अभी देखिए आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही है अभी तक, और जो बातें अब सामने आई है कि एसके सिंघल ने 10% का कमीशन भी लिया था। अब आप सोचिए, इसके बावजूद भी एसके सिंघल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कितने ताज्जुब की बात है। आखिर एसके सिंघल को कौन बचा रहा है? क्यों नहीं एसके सिंघल को गिरफ्तार किया जा रहा है? कौन बचा रहा है एसके सिंघल को? और एसके सिंघल के साथ साथ क्या कोई बड़ा नेता है जो इस पेपर लीक में संलिप्त है? कोई बड़ा शिक्षक है, कोचिंग शिक्षक, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एसके सिंघल की जब गिरफ्तारी होगी तो उसके साथ साथ कई और बड़े बड़े लोग गिरफ्तार होंगे। तो क्या इन सब लोगों को बचाने की साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार क्यों नहीं अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करती है? ये जो क्वेश्चन छपाई के लिए बाहर भेजा जाता है प्राइवेट एजेंसी को, और बार बार जो इस तरह की बात आती है, कमीशन लेकर भर्ती आयोग के चेयरमैन जो है क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी देते हैं, पेपर लीक होता है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं अपना प्रिंटिंग प्रेस खुद का स्थापित करती है? और बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो या एकेडमिक परीक्षा आयोजित हो, उन सब की क्वेश्चन की छपाई वहां से हो, ताकि किसी की तो जिम्मेवारी बनेगी। और क्या बाहर से जो क्वेश्चन छपाई होती है प्राइवेट एजेंसी के थ्रू, तो उसमें पैसा नहीं लगता है बिहार सरकार का? बिहार सरकार का तो पैसा लगता ही है, साथ में ये कमीशन खोरी भी चलता है। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करे, जहां सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की छपाई की जाए। और आखिर एसके सिंघल को क्यों बचाया जा रहा है? 1.5 महीना पहले पटना के ही अखबार में एक खबर छपी थी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सिपाही पेपर लीक और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त हैं। उन 3 शिक्षकों का नाम आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उन 3 शिक्षकों पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्यों इन 3 शिक्षकों को बचाया जा रहा है? हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी
पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण पेपर लीक और धांधली सेटिंग की घटना नहीं रुकती है। आखिर कौन है पटना के वो 3 शिक्षक? नाम उजागर होना चाहिए। बिहार की 14 करोड़ जनता जानना चाहती है। सिर्फ बीपीएससी परीक्षार्थी या टीआरई परीक्षार्थी या सिपाही भर्ती के परीक्षार्थी नहीं, बल्कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं के साथ साथ बिहार की आम जनता भी ये जानना चाहती है और ये जानने का हक है कि आखिर वो 3 शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त है और जिस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। हम नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहते हैं, ये कैसा आपका कानून का राज है नीतीश जी? ये कैसा सुशासन का राज है? ये कैसा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है आपका? जहां पटना के 3 शिक्षकों का नाम तक उजागर नहीं हो रहा है, उन 3 शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, एसके सिंघल को बचाया जा रहा है। ये पेपर लीक कर बिहार के लाखों छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों को बेचा गया, उनके कैरियर को बेचा गया, उनके नौकरी को बेचा गया और उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बचाया जा रहा है। आखिर कौन है ये लोग? कौन है 3 शिक्षक पटना के, या पटना से बाहर भी कुछ शिक्षक हो सकते हैं? हो ये जो बड़ा बड़ा सेक्टर है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन 3 शिक्षकों का नाम सार्वजनिक कीजिए और उन शिक्षकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए थे टीआरई 3 पेपर लीक मामले में, क्या हुआ उनका? क्यों नहीं उसको प्रतिबंधित किया गया? किस कोचिंग संचालक के वो थे, किस कोचिंग शिक्षक के वो स्टूडेंट थे, किस कोचिंग के स्टूडेंट थे? ये भी बात सार्वजनिक होना चाहिए और एसके सिंघल पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। ऐसे मामलों में असंवेदनशीलता क्यों दिखा रही है सरकार? सरकार जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे कठोर कानूनी कार्रवाई करे। नया कानून बनाने से नहीं होगा। जब आप बड़े बड़े लोगों को बचा ही लेंगे तो फिर नया कानून बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप नया कानून बनाते रहिए और दिखाइए कि हम नया कानून बना रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, और जो बड़े बड़े लोगों की बात आएगी तो उसको बचा लीजिएगा। तो फिर नया कानून क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। नया कानून बनाने से क्या फायदा होगा आम जनता को या बिहार के युवाओं को? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी पटना के 3 शिक्षक हो या और भी शिक्षक हो जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहे हैं, चाहे सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली पेपर लीक हो, या बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक हो, या 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई हो और उसका नाम सार्वजनिक हो और एसके सिंघल पे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप हैं, देखिए साफ साफ कहते दिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर सीएम नीतीश का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया। जो बिहार के पूर्व डीजीपी हैं एसके सिंघल, आखिर उनको कौन बचा रहा है? कौन कौन नेता इसमें शामिल है? कौन से जो कोचिंग माफिया है वो इसमें शामिल है? कहीं ना कहीं देखिए आपको बताते चले कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक की देखिए लगातार जांच चल रही थी और देखिए अब जांच में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि क्वेश्चन जो छपाई होता था वहाँ पे 10% कमीशन का खेल चलता था। और देखिए उस खुलासे में बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का भी नाम निकलकर सामने आया है। अब देखिए छात्र नेता दिलीप ने मोर्चा खोल दिया है और पूछ रहे हैं कि आखिर कौन बचा रहा है बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को? कौन कौन नेता इसमें शामिल है? और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का? आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।